दर्शकों, आज आप अपने घर में अच्छे से आराम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? यानी आप भारत में सुरक्षित हैं। क्योंकि अगर आप हिंदू हैं तो आज बांग्लादेश की यह खबर आपको देखनी चाहिए। अगर आप भविष्य में क्या होगा हिंदुओं के साथ देखना चाहते हैं बाकी के पड़ोसी मुल्कों में, तो आज आपको देखना चाहिए। क्योंकि कई सारे कट्टरपंथी जिहादियों ने एक हिंदू को पहले मारा और फिर जिंदा जला दिया। दर्शकों, ये कहीं और नहीं हुआ है, बांग्लादेश में हुआ। तस्वीर दिखाई है, बांग्लादेश जल रहा है। कट्टरपंथी एक बार फिर सड़कों पर आ गए हैं, हिंदुओं को मार रहे हैं, हिंदुओं को जलाया जा रहा है, जिंदा जला रहे हैं। देखिए जरा कैसा हंगामा बांग्लादेश में हो रहा है। दर्शकों, आपको डरना चाहिए। अगर आपकी दुकान है तो आप देखिए जरा, ये सिर्फ मार नहीं रहे हिंदुओं को, उनकी दुकान लूट रहे हैं। देखिए जरा कैसे ये जिहादी एक के बाद एक हमला कर रहे हैं। सुनवाइए जरा। और दर्शकों, जो तस्वीर मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये आप देखिए, यही है वो शख्स जिसको मारा गया है। दिखाइए जरा फुल फ्रेम, ये आपको तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। दर्शकों, एक शख्स को लाखों कट्टरपंथी मारने के लिए उतारू हो गए। क्यों? क्योंकि वो हिंदू था। दिखाइए, सुनवाइए एम्बियंस। दर्शकों, नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस परिवार का क्या कसूर था आपको पता है? मैं बताता हूं। ये हिंदू थे, इसलिए इनके बेटे को मार दिया गया, इनके भाई को मार दिया गया, और अब ये परिवार रो रहा है, हिंदू होने की कीमत चुका रहा है। दर्शकों, दिल थाम लीजिए, क्योंकि ये भीड़ बढ़ रही है, और ये भीड़ बढ़ते हुए बता रही है कि पाकिस्तान तो बहुत पीछे चला गया है। ये बांग्लादेशी जालत में और आगे निकल गए हैं। पूरी दुनिया को चीख चीख कर बता रहे हैं कि इनकी नसों में कट्टरपंथ तैर रहा है, भरा हुआ है। लेकिन आज इस तस्वीर को देखकर दर्शकों, भारत की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। चिंता मत करिए दर्शकों, भारत में हिंदू लोगों के लिए और भारतीयों के लिए आपकी सेना तैयार है। क्योंकि ये कट्टरपंथी भारत में दाखिल होना चाहते हैं दर्शकों, और इनके मंसूबों पर पानी फेरने के लिए बीएसएफ तैनात है। अब मैं आपको तस्वीर दिखाने वाला हूं दर्शकों। जो पड़ोसी राज्य है वो है बंगाल, बांग्लादेश का, और वहां कल मोदी जाने वाले हैं। पीएम मोदी जाएंगे तो मतलब आप समझिए कि कट्टरपंथ का इलाज होकर रहेगा। लेकिन दर्शकों, आपको बताता हूं मैं फोर्सेस की तैयारी कैसी है, क्योंकि कट्टरपंथियों का हम भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए एनएसजी ने अपनी ड्रिल करके दिखाई है। ये ट्रेलर है दर्शकों, देखिए फुल फ्रेम। और दर्शकों, आज आपको बताता हूं मैं बांग्लादेश में हिंदू होना कितना बड़ा गुनाह है। और आप सोचिए जरा, हिंदुओं का कौन सा देश है? सिर्फ भारत है दर्शकों। क्योंकि आप जिस भी देश में चले जाइए, वहां कट्टरपंथी हिंदुओं पर हावी है। और कट्टरपंथ की आग में एक बार फिर बांग्लादेश को धुआं धुआं कर दिया गया। कट्टरपंथियों की भीड़ ने ढाका सहित कई शहरों को जलाकर राख कर दिया है, देख रहे हैं ना आप। लेकिन सबसे हैरान करने वाली घटना हिंदुओं पर अत्याचार की है दर्शकों। ढाका में यह है वो हिंदू, इसकी लिंचिंग की गई दर्शकों। सबसे पहले इसको बेरहमी से मारा गया। बीच शहर पहले तो लातों से पीटा गया, पीट पीट कर दीपू चंद्रा की हत्या कर दी गई दर्शकों। फिर कट्टरपंथियों ने हिंदू लड़के को शरिया कानून जैसी विभत्स सजा दी, और बीच चौराहे पर दीपू चंद्रा को नग्न कर टांग दिया गया दर्शकों। शहर के चौराहे पर लटके दीपू को पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। आप सोचिए, यानी बांग्लादेश में सरेआम इंसानियत को कट्टरपंथियों ने जला दिया है। इस विभत्स नजारे को हजारों कट्टरपंथी देख रहे थे, अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहे थे। दीपू चंद्र की भीड़ ने हत्या कर दी दर्शकों, और जलाते वक्त भीड़ अल्लाहू अकबर के नारे लगा रही थी। सोचिए जरा, हैरत की बात तो यह कि हिंदुओं के कत्लेआम पर मोहम्मद यूनुस खामोश है। यूनुस ने तांडव करते कट्टरपंथियों के खिलाफ एक्शन तक नहीं लिया, एक्शन तक। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कहा नए बांग्लादेश में ऐसी हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन बांग्लादेश में यह हिंसा हो रही है। बांग्लादेश के बवाली अब भारत बॉर्डर के करीब भी बवाल कर रहे हैं दर्शकों। आपको सावधान रहना है, लिहाजा बॉर्डर पर बीएसएफ एक्टिव हो गई है और कट्टरपंथियों पर नजर रखी जा रही है। दूसरी तरफ पीएम मोदी का कल बंगाल दौरा भी बेहद अहम है। यानी यूनुस के कट्टरपंथियों के खिलाफ भारत का बिग प्लान रेडी है, और इसलिए बांग्लादेशी कट्टरपंथी अभी से कांपने लगे हैं। लेकिन दर्शकों, अगर हिंदुओं को नग्न कर पीटा जा रहा है, जलाया जा रहा है, तो यह कितना बड़ा खतरा है देश के लिए।
लेकिन दर्शकों, एक व्यक्ति बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए आवाज नहीं उठा रहा है। सुना दर्शकों आपने, एक्शन होना चाहिए था, लेकिन नहीं, यूनुस तो बस बातें कर रहे हैं, बातें। और बांग्लादेश में क्या हो रहा है देख रहे हैं आप, कला और संस्कृति के केंद्र पर हमला कर दिया। दिखाइए, ये बांग्लादेश में जिहादी सिर्फ लूटपाट कर रहे हैं। इन पर भरोसा नहीं कर सकते आप, मैं बता रहा हूं। वहां के अखबार और टेलीविजन चैनल्स पर हमला कर दिया। देख रहे हैं आप, फुल फ्रेम दिखाइए कैसे मीडिया हाउस पर हमला किया गया है दर्शकों। लेकिन दर्शकों आपको बताऊं मैं, शेख हसीना की पार्टी पर आरोप लगा दिया है और उनका कार्यालय जला दिया है। देख रहे हैं आप, यानी कट्टरपंथी चाहते हैं कि बांग्लादेश में इस्लामिक कानून लाया जाए, इसलिए तोड़फोड़ कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों, इनके जहन में सिर्फ भारत है, भारत। ये भारत से नफरत कर रहे हैं, यानी हिंदुओं से नफरत कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, भारतीय उच्चायोग के ऑफिस में फिर से हमला किया। दिखाइए जरा, मैं लगातार आपको बांग्लादेश की तस्वीर दिखा रहा हूं दर्शकों 3 दिनों से, और आज ये कैसे हमला कर रहे हैं सुनिए जरा। लेकिन दर्शकों, अमेरिका हमेशा की तरह सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है, आंसू बहा रहा है, वो भी हिंदुओं की मौत पर नहीं दर्शकों। आप सोचिए, यही अमेरिका की नीति रही है, इसी नीति पर दर्शकों सवाल खड़े होते हैं। लेकिन आप सोचिए, बांग्लादेश चल रहा है और बांग्लादेश में कट्टरपंथी हावी हो चुके हैं। लेकिन दर्शकों आपको बताता हूं, ये कट्टरपंथी आखिर चाहते क्या है और इसके पीछे की वजह क्या है। भारत में जो कुछ हो रहा है वो तो दुनिया को पता है, लेकिन बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो महज गुस्सा और इत्तेफाक नहीं है दर्शकों, बल्कि हिंसा के पीछे बहुत गहरी साजिश और प्लॉटिंग की गई है। क्योंकि इस भीड़ ने जहां जहां हमला किया वो सिलेक्टिव जगह थी दर्शकों। पहले मीडिया संस्थानों पर हमला किया, यानी उन पर हमला कर आजादी को खत्म किया गया। उसके बाद पूर्व राजनेता और शेख हसीना समर्थकों को टारगेट किया गया। समझिए इसे आप, हसीना परिवार का घर जलाया ताकि चुनाव से वो डर जाए। फिर हिंदुओं की सरेआम हत्या कर जलाया गया ताकि भारत भड़क जाए। इसके बाद भारतीय उच्चायोग के दफ्तर पर फिर से हमला किया। इसके पीछे प्लान था कि भारतीय डिप्लोमेट बांग्लादेश छोड़कर चले जाएं। जरा आप सोचिए दर्शकों थोड़ी देर के लिए, इन सभी हमलों और घटनाओं से सबसे बड़ा फायदा किसे होगा आप बताइए। जाहिर सी बात है, भारत के खिलाफ आक्रोश से पाकिस्तान की पकड़ बढ़ेगी और इसीलिए कट्टरपंथी सिलेक्टिव टारगेट्स पर ही हमला कर रहे हैं ताकि भारत के प्रो नेताओं और संस्थाओं के साथ लोगों को कमजोर किया जा सके। इसे समझिए, इसके पीछे पाकिस्तान है दर्शकों। लेकिन आज एक के बाद एक तस्वीर सामने आ रही है और यही तस्वीर बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान बहुत बड़ी साजिश कर रहा है दर्शकों।